कौशल्या जी, स्वागत है आपका। मैडम, मेरे ना फेस पे छाइयाँ बहुत हैं। फेस पे झाइयाँ हैं और अब वो ना भाई जी ने बताया था पेट के लिए, कब्जी के लिए, बवासीर के लिए धनिया और वो अजवाइन। हेलो, ठीक है बच्चा, बोलिए, मैं समझ गया। तो वो उससे मेरे को काफी आराम है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अब झाइयाँ रह गई, आप अपनी उम्र बता दीजिए। उम्र भाई मेरी 50 है, ये लगभग है। ये उम्र में सबको इस रोग का शिकार होना पड़ता है, चाहे पेट का हो चाहे झाइयों का हो। चेहरे की रौनक चली जाती है, फिर झाइयाँ ऐसे निशान काले काले से। इसका भी इलाज है यूनानी में। देखिए आसान इलाज है। एक तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर, पानी में मिलाकर या नारियल पानी के साथ लेना है आपको, कोई भी वक्त जो आपको अच्छा लगे वक्त, उस वक्त में। और हर 4 दिन में एक कैल्शियम की टेबलेट लेनी है। कैल्शियम की टेबलेट मेडिकल स्टोर पर मिलती है। हर 4 दिन में एक टेबलेट कैल्शियम की लेनी है। और आप जब आपका ये झाइयाँ वगैरह सब चली जाएं, तो फिर 1 हफ्ते में एक हमेशा खाना, ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, हड्डियाँ मजबूत रहें और चेहरे पर रौनक रहे और चेहरा पुरकशिश लगे, पुरशबाब लगे। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें, 1 ग्राम रोज़ खाइए। भगवान से मदद मांगिए, इस रोग में भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अनीशा, स्वागत है आपका। सर मेरे को जो है, मैंने आपका गोंसिया मंगवाया था 20 दिन पहले। तो वो तो मैं खा रही हूँ, और जैतून का सिरका भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी आया नहीं है। और भी मेरे को जो है तलुओं में या एडियों में, मतलब घुटनों से लेके बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, जलन और दर्द रहता है इनमें, नींद नहीं आती रात को। और डॉक्टर से टेस्ट वगैरह कराया था, तो उसमें खून की कमी आई है, 5-6 पॉइंट खून है। हाँ, बहुत कम है। अच्छा ये बताइए, कुछ दर्द कम हुआ या ज्यादा हुआ? हाँ जी, दर्द कमर में थोड़ा कम है, लेकिन पैरों में जो ये बेचैनी रहती है, तलवों में, एडियों में, पंजों में बहुत दर्द रहता है और जलन भी रहती है। ये दर्द और ये जलन इसी से जाएगी आपकी, लेकिन खून की कमी बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। आप पर ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, वरना 7 पॉइंट तक भी आ जाता है तो आदमी बेहोश होने लगता है। कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो मुझे पता ही नहीं। बहरहाल ये तो नुस्खा छोड़े नहीं और दूध से लें आप इसे, ठीक है। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून लें और 1 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर ये पी लिया करें। ये आपके लीवर को मजबूर करेगा कि वो काम ठीक से करे और खून पूरी तरह बनाए, और आपके मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को ये धो मांज के बड़ा ताज़ा रखता है। किडनी के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप ये लेना शुरू कर दें, और जितना आपके पास गोंसिया है इसी में आपकी ये तकलीफ़ चली जानी चाहिए। बस आप देखिए गृहिणी हैं, कुछ वज़न न उठाएं कुछ दिन, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो आपको और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन ये नुस्खा ज़रूर लीजिए, ये बहुत कम है। इतने कम में तो आदमी का जीना मुश्किल होता है। आप अपने पे अपना पूरा ख्याल रखिए। इस उम्र में जिसने अपना ख्याल खुद रखना सीख लिया, वो आदमी जवानों जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरी वक्त तक किसी का मोहताज नहीं होता। नहीं तो एक बार अगर बेड पे आ गए फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। कुछ दिन में सब हट जाते हैं और आदमी मौत मांगता है बिस्तर पे। जब उसको बोझ बन जाता है तो बिस्तर पर मत पड़िए। ये नमक जैतून और रोज़ एक खुराक या 2 खुराक खाया करिए। आपका खून आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना मुमकिन है। किशन जी, स्वागत है आपका। सर मेरे कुछ 4 सवाल हैं कुछ मेरी मदर के बारे में। पहला सवाल ये है कि सर उनके राइट हैंड के, मतलब राइट हैंड में सर पे है ना, वहाँ पे एक झंझनाहट होती है, और लेफ्ट पाँव में भी झंझनाहट होती है। ठीक है सर।
और दूसरा सवाल है, उनका वेट तो 90 kg का है, पर उनको अब तो उतने में जैसे कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। उम्र कितनी है सर? उनकी उम्र लगभग 65 है। ठीक है। तीसरा सवाल, जो आपने एक नुस्खा बताया था कि जैतून नमक, नींबू का रस, लहसुन का रस, और ये जो वो मैंने उनको बना के दिया, रस तो नहीं निकला पूरा, मैंने सबको मतलब मिक्स कर दिया। ठीक है। ठीक है सर। तो उनको अब मैं क्या करता हूँ, एक पूरा डब्बे में पैक कर दिया है, और उनको मैं जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच वो निकाल के पूरा जो उनका, और पानी में मिक्स करके फिर छान के दे देता हूँ, क्योंकि नहीं तो लहसुन के वो निकलते हैं। तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और कोई सवाल है आपका? सर बस इनको कमजोरी महसूस होती है और झंझनाहट होती है, ये मेन प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, ये नुस्खा इनके खून को पतला करेगा, दिल को स्वस्थ रखेगा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, नींद अच्छी लाएगा, लीवर का ख्याल रखेगा। लेकिन ये जो हाथ और पैर की झंझनाहट है, इसके लिए आपको दूसरा नुस्खा लेना पड़ेगा। और एक तो ये जो नुस्खा आप ले रहे हैं, इसी में एक चुटकी खाने का सोडा मिला के दे दिया करिए दिन में 1 बार। वेट काफ़ी है तो वो भी कम होना चाहिए। ठीक है। और वो गोंद स्याह आता है, असली लें, और रोज़ाना आधा ग्राम इनको 1 बार या 2 बार दिया करें। इससे इनकी कमज़ोरी ख़त्म होनी चाहिए और नसों की झंझनाहट या दर्द, ये सब चीज़ें, और जोड़ों की, पट्ठों की और रगों की रिपेयर होती है। ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल, कच्ची दवा कहलाती है। और ये जो हाथ में झंझनाहट आती है, उसके लिए ऐसे बैठे अगर कर सकते हैं तो देखिए, ये कान ऐसे मिलाएं अपने मोंढे से, ये वैसे 3 मिनट रोज़ाना होनी चाहिए। अच्छा, एक ये देखिए, ऐसे पूरा देखिए, बिल्कुल ये यहाँ तक आ जाती है ऐसे, ये भी 3 मिनट। बुजुर्ग हैं तो जितना चाहे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 3-3 मिनट। ये दोनों एक्सरसाइज 15 दिन लगातार कराएं तो ये हाथ की झंझनाहट ख़त्म हो सकती है बगैर दवा के भी। लेकिन पैर के लिए इनको गोंसिया लेना चाहिए। जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। हाँ, जैसे मैंने भी, मुझे गठियावाई है, मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारी 35 साल। जोड़ों में दर्द हो, गठिया हो, और नसों में दर्द हो, और डिस्क में दर्द हो, इन सब का एक रॉ मटेरियल आता है जिसे गोंसिया कहते हैं। असली लेना ज़रूरी है, बेशतर लोग नकली भी दे देते हैं। ये ले लीजिए, थोड़ा सा 100 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना के रख लें। और अलसी को हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना लें, हल्का सा भूनकर। आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंसिया दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद पानी से लें या कम चर्बी के दूध से लें। अगर ये लगातार इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी किस्म का दर्द का अच्छा होना मुमकिन है। लाजवंती जी, स्वागत है आपका। तो मेरी ननद है, मेरे बराबर की है, वो भी 70 साल की उम्र है। तो उनकी ना कमर झुक गई है, तो कुछ हड्डी सीधी करने की कोई ऐसा इलाज है? ठीक है। और एक मेरे बहू को और बेटे को पथरी है किडनी में, 4 mm की है, एक तो 3 mm की है। मैं पत्थर चट्टा लगा रखा है, वो भी मैं खिलाती हूँ उसको रोजाना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ देखिए, जो आपकी जिनकी मरीज की कमर झुक गई है, उसके लिए गोंसिया देना है, आधा ग्राम देना है और 5-6 महीने देना है। और उनसे कहें कि वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, कुर्सी वाला शौचालय का, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करें और सीधे होने की कोशिश भी किया करें। ये खाने से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रीढ़ की हड्डी में आती है। धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और जिनको पथरी है उसके लिए भी एक नुस्खा है। देखिए, गूलड़ के पत्ते
2 पत्ते खिला दें, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 पत्ते खाने होते हैं। गूलड़ आप जानती होंगी, ये वो पौधा है जिसमें छोटे छोटे से गूलड़ आते हैं और पार्कों में अक्सर मिल जाता है। आप पुरानी लेडी हैं तो पहचानती होंगी। बकरी और बकरा इन पत्तों को बड़े चाव से खाते हैं, तो इसके पत्ते ला के फ्रिज में रख लीजिए और 2 पत्ते रोज़ खाएं। और खाना कैसे, चबा के खा लें और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी में डालें, नमक जैतून, और 1 या 2 नींबू निचोड़ दें। बेहतर ये है कि 2 गिलास पानी हो। ये रोज़ाना सुबह किसी वक्त पिला दिया करें। देखिए, मेरा अनुभव ये है कि 5 या 10 खुराक में कभी भी, किसी को तो पहली खुराक में सब निकल जाता है, किसी को दूसरी में, किसी को तीसरी में, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। भगवान से मदद मांगेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है।